बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 बरस पूरे होने के बाद एक आम आदमी जो है, एक मज़दूर, एक क्लर्क, एक मेहनतकश अपना बजट किस तरह बना रहा है, कितना बना रहा है और उसकी तनख्वाह, हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है कम से कम वो 20,000 है। लेकिन सवाल ये इसके बाद जो पैदा होता है वो ये है कि क्या वाकई 20,000 रुपये इस वक्त मिल रहे हैं। मैं जब सिक्योरिटी गार्ड्स को देखता हूँ, मैं जब पीएन्स को देखता हूँ, मुख्तलिफ़ मेहनत करने वाले, खिदमत करने वाले लोगों को देखता हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि उनको बिल्कुल इस वक्त 20,000 नहीं मिल रहे। और हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, ख़ुद सरकारी महकमों में इस वक्त जो तनख्वाह है, बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 20,000 रुपये नहीं की। सरकार का ऐलान अपनी जगह पर है और उनकी तनख्वाह अपनी जगह पर है, जो इससे कहीं ज़्यादा कम है। मैं आपको बाकायदा नोटिफिकेशंस दिखा सकता हूँ जिनमें जो तनख्वाहें दी जा रही हैं इस वक्त भी वो गज़ट में डिक्लेयर करने के बावजूद बहुत कम है। और मुख्तलिफ़ ऑफिसेस जो नोटिफिकेशंस कर रहे हैं वो 20,000 के नहीं हैं। कहीं पर 17,000 तनख्वाह है, कहीं पर 18,000 तनख्वाह है, कहीं पर इससे भी कम दी जा रही है। मैं सरकार की बात करूँ, प्राइवेट सेक्टर इससे भी बहुत ज़्यादा पीछे है। अब सवाल ये है कि जब हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की हुई तनख्वाह जो है, अगर उसको 20,000 भी मान लिया जाए और अगर सरकारी मुलाजिम की ग्रेड 1 की तनख्वाह जो है 21,000 रुपये भी तस्लीम कर ली जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके घर के अखराजात कितने हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बना सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जो बिल्कुल ही लोअर तबका है, मज़दूर है, गरीब है। एक वो तबका है जो क्लर्क है, उसको थोड़ा सा अपना सफ़ेद कपड़े भी पहनने हैं, थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी रहना है, बच्चों को थोड़ी सी तालीम के लिए अपने ख़ानदान में थोड़ा सा नाक भी उठाकर चलना है, उसके मसाइल अपनी जगह पर हैं। फिर तीसरा तबका इन दोनों से हट कर है, जो इन दोनों के बीच में है। क्लर्क क्या सोच रहे हैं, मज़दूर क्या सोच रहे हैं और ये तनख्वाहें किस तरह अपनी पूरी करते हैं। जब आटे की बात की जाती है, आटा किस तरह लेते हैं, चीनी किस तरह लेते हैं, घी किस तरह होता है, दाल, चना, काले चने, सब्ज़ी लेने, प्याज लेने के लिए बाज़ार में जाते हैं, टमाटर लेने के लिए जाते हैं, चाय लेने के लिए जाते हैं, टॉयलेट सोप लेने के लिए जाते हैं, वॉशिंग पाउडर, सुरख मिर्च, गरम मसाला, दूध, बिजली, गैस, पानी, बच्चों के तालीमी अखराजात, ये सारी चीज़ें किस तरह पूरी होती हैं, किस तरह पूरी करते हैं। एक आम घर का बजट कितना है इस वक्त, इस पर मैंने जो आज अपने स्टूडियोज़ में दावत दे रखी है वो हमारे मज़दूरों के नुमाइंदे हैं। वो सरकारी महकमों में भी हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं, हमारे मज़दूर हैं, हमारे मेहनतकश हैं, उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो रहनुमा मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपका तल्लक वापडा की हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के आप जोनल चेयरमैन हैं, GSO हैं, ग्रिड स्टेशंस को लीड करते हैं और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि वापडा का एक बहुत बड़ा तादाद में मज़दूर जो है आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी यहाँ पर। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ यहाँ पर हाजी मोहम्मद इरशाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और क्लर्क जो है, क्लर्क तबका, उसकी तनख्वाहें कितनी हैं, कि आम सरकारी मुलाजिम को और छोटे मुलाजिम को कितने पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह कितनी मिल रही है। जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 की बात कर ली जाए और उनका बजट कितना है, उस पर हाजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मजीद गौरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं अवामी रक्षा यूनियन के और इसके साथ साथ जो मेहनतकश तबकात हैं, लेबर है, मज़दूर है, उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं जो सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं। तो मैंने जो तीनों मेरे यहाँ पर मौजूद मेहमान मौजूद हैं, एक मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप तीनों ने अपने अपने सर्कल्स का, अपने अपने लोगों का एक बजट बनाकर लाना है कि एक घर किस तरह चल सकता है। और मैं आपको अभी स्क्रीन पर भी कुछ शॉर्ट्स नज़र आ रहे थे, दोबारा भी हम दिखाएंगे। वो पूरे के पूरे बजट तैयार किए गए हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मजीद गौरी साहब, आप उस तरफ बैठे हुए, उधर से शुरू कर लेते हैं। एक आम आदमी वो कितना कमा रहा है, एक मज़दूर जो है, और उसके घर के अखराजात हैं कितने, माजी में कितने थे, अब कितने हैं, क्या फ़र्क पड़ा है, किस तरह घर चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नजम अली साहब। गुजारिश ये है कि मैं जिस मेहनत कश की बात करने लगा हूँ, ये वही मेहनत कश है जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करता है। सही। और उसके जब खड़ी हो जाती हैं तो उसका मालिक कोई और होता है, मगर उस मेहनत कश की वजह से खड़ी होती है। सही।
एक उस मेहनत कश की बात करूंगा कि जो रोड के ऊपर सारा दिन ईंधन अपने अंदर लेके जाता है, डस्ट लेके जाता है, अपने 100 बीमारियां शाम को अपने घर लेके जाता है, और 1000 रुपया, 900 रुपया, 1200 रुपया, 1100 रुपया वो कमा के लेके जाता है। मैं बात करता हूँ रिक्शा ड्राइवर की। ठीक। दूसरी मैं बात करता हूँ एक मजदूर की, जिसको दिहाड़ी के ऊपर 900 रुपया दिहाड़ी के ऊपर मजदूर को मजदूरी मिलती है, जो लेबर करता है। तीसरी बात, एक मिस्त्री है जिसको 1300 रुपया मिस्त्री की दिहाड़ी मिलती है। टॉप का मिस्त्री होगा किसी का चहेता मिस्त्री को, तो उसको 1500 से 1600 रुपए मिल जाएगी, और वो भी 30 दिन तसलसल के साथ काम नहीं कर पाएगा। दिहाड़ियां पूरी नहीं लगती, बीमार हो जाता है, थकावट हो जाती है, उसका भी दिल करता है अपने बच्चों में एक आधा दिन गुजारने का, उसकी भी आप अगर किसी ठेकेदार के साथ लगा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन बाज़ का दिहाड़ी मिलती भी नहीं है। मैं अक्सर मजदूरों के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो शिकवा कर रहे होते हैं कि हमें 3 दिन से काम ही नहीं मिला, 5 दिन से काम ही नहीं मिला। आप सुबह चले जाए, आप मेरे साथ चले रेमंड रोड, मुल्तान रोड पे, किसी जगह पे भी चले जाए आप, इस वक्त बजट क्या है? मैं 900 रुपया कमाने वाला, 1000 रुपया कमाने वाला, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, अगर उनके वालिदैन उनके साथ हैं या वो वालिदैन के साथ रह रहे हैं, तो उनका 40,000 रुपए तक बजट है। 40,000 रुपए, 40,000 रुपया होगा, उसकी बचत होनी चाहिए। ये इनकम नहीं, यानी कि कमाया नहीं, ये उसको बचना चाहिए, जिसमें उसने 8 से 10,000 रुपया घर का किराया देना है, ठीक, बिजली का 2 से 3,000 रुपया बिल देना है, ग्रोसरी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, मसाला जात है, किराया जाता है, बच्चों की फीसें हैं, छोटे बच्चे हैं उनके पैम्पर हैं, ठीक है जी, बीमारी है, इलाज मुआवजा है, सफर है, घर में आना जाना है, मेहमानों का है। गुजारिश ये है कि जब वो इतना कमाएगा ही नहीं, 27,000 रुपया उसने कमाया, बीच में से उसकी छुट्टियां आ गई, आ जाकर उसने 20,000 रुपया मजदूरी की, जिसमें उसने रोजाना डेली दोपहर का खाना भी खाना है। मैं आज के मजदूर की बात बता रहा हूं, जब मैं काम पे खड़ा हुआ आज, तो मेरे मजदूर ने मुझे कहा है कि मैं आज आपके पास काम करने के लिए आया हूं, तो मुझे चाय मिल जाएगी? तो मैंने कहा, ये आप नाश्ता करके नहीं आए? कहता नहीं जी, मैं दिहाड़ी लाई सी, लान ली आया वहां, तो मैं कहा चलो ना साहबा दे कोलों पैसे लैके ना, तो फिर मैं नाश्ता करना। मैंने सबसे पहले उससे नाश्ता करवाया। ये कसम परसी का हाल है। अगर उसको इतनी बचत होती हो तो वो सुबह घर से बेचारा खाना भी खा के आए, ठीक है। यही हाल रिक्शा ड्राइवर का है। वो जब सुबह घर से निकलता है तो 200-300 रुपया पकड़ता है, वापस घर की तरफ जाता है, बच्चों के लिए जाके किचन के पैसे दे के आता है। लोग कहते हैं कि अच्छा कमा लेते हैं रिक्शा ड्राइवर जो है, अब जो रिक्शे में बैठ जाए 150-200 रुपए से कम पे बात नहीं करते, आपने थोड़ी दूर जाना हो तो वो कहते हैं कमा, और पेट्रोल कितना लगना है। पेट्रोल जो है ना वो एक जगह पे नहीं खड़ा होता है। और ये 8-1.5 रुपया सस्ता भी कर दिया ना खान साहब ने। मैं कहना खान साहब इन 3 रुपए वादी कर देते, बड़ी मेहरबानी जिन्होंने उन्होंने साढ़े ते सान किया कट करके। और बात यह है कि उस 1.5 रुपए को क्या रहा है, सीमेंट की बोरी 30 रुपए महंगी मिली है, 700 रुपए तक सीमेंट की बोरी चली गई है। चोरों की हुकूमत में 250 रुपए की बोरी थी, आज अपना चोरों की हुकूमत 480 रुपए की बोरी थी, आज वो है तकरीबन 700 रुपए की। चोरों की हुकूमत में 8,000 रुपए का था अपना वो क्या ईंट थी 1000, ठीक है, आज वो 13,000 की है। चोरों की हुकूमत में थी अपना सरिया 70 रुपए किलो, आज 190 रुपए तक किलो है सरिया। फिर उसके बाद 2500 रुपए की ट्राली थी रेत की, आज 3500 रुपए की है। गुजारिश ही है कि इन ये ईमानदारों की, ऐसे ईमानदार बंदा पूछे तो सही, और असी तेरी इस ईमानदारी करना की है जिस गरीब नूं इस मुल्क दे विच इंसाफ ना मिलिया, रिजक ना मिलिया। खान साहब अपने वादे नु याद करो, अपनी ईमानदारी नु याद करो। यानी आप कहते हैं कि महंगाई हुई है, पहले की 2 महंगाइयां हमारे मुल्क में महंगाई हो गई। नजम वली साहब 2 महंगाइयां, एक वो महंगाइयां जो हमारे हुक्मरान करते हैं, ठीक है, एक वो महंगाई है जो खुद साख्ता होती है। वो कैसे होती है आप देख ले, वो जो दाल चना है उसका रेट है 130 रुपए मंडी में। अब जो मजिस्ट्रेट है ना, प्राइस मजिस्ट्रेट, वो मंडी में नहीं जाता रेट ठीक करवाने के लिए, वो कहता है कि 140 रुपए पे आपने बेचनी है। वो कैसे बेचेगा? अच्छा 140 में उसको मिल रही है, 130 में कहता है वो बेचो। इसी तरीके से दाल मसूर है जो बारीक परचून में, वो कहते हैं 170 में बेचे तो 220 में मिलती है। और खुदा का नाम लो, इसी तरीके से रेट लिस्ट भी गलत है। लेकिन आपका अंदाजा ये कम से कम 40,000 रुपए जो है वो होने चाहिए। जो कहता है कि मजदूर का गुजर बसर होता है बड़े अच्छे तरीके से 4 अफराद का, हाँ, वो मेरे साथ चले, 1 महीना मजदूरी करे, 1 महीना 40,000 रुपया होना चाहिए। बचत होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए। सही है। इमरान खान साहब के दादो शुमार गलत है,
वजीर आला उस्मान बुज़दार के गलत है, ना इनकी मजदूरों के साथ दोस्तियां, मेरी बात सुने, ना इनकी मजदूरों के साथ दोस्तियां, ना इनके इस तबके से तल्लक। इनको क्या पता गुर्बत क्या होती है? गुर्बत पूछा जाए क्लर्कों के लीडर से, पूछा जाए, मुझे पूछा जाए, हम नीचे से ऊपर आए हैं, हमें पता है गुर्बत क्या होती है। बिल्कुल सही, मैं आगे जाना चाह रहा हूं। असल में डिटेल्ड जो है आपने भी तैयार किया हुआ है, मेरे साथ यहाँ पर हाजी इरशाद साहब मौजूद हैं, आपने भी तैयार किया हुआ है, जावेद इकबाल साहब आपने भी तैयार किया हुआ है। इत्तेफाक करते हैं जावेद साहब आप गौरी साहब की बातों से? जी बिल्कुल इत्तेफाक की बात है। मजदूर देखें, हमारा जो मजदूर तबका है वो पूरे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन उसको पीसने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती कि अगर पीसना है तो बस मजदूर को पीस दे। मैं इसलिए उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। 40 साहब इत्तेफाक करते हैं आप गौरी साहब की बात से? मैं तो इत्तेफाक करूंगा। अगर ये 62,000 जो मैंने बजट तैयार किया है, इससे भी आगे का बनाया हुआ है? बिल्कुल आगे तैयार किया हुआ है आपने सारा, विद जस्टिफिकेशन बनाया हुआ है, विद जस्टिफिकेशन और ये बनाया हुआ है। चैलेंज करता हूँ हाँ जी कि मौजूदा गवर्नमेंट का या मौजूदा ब्यूरोक्रेसी जो बजट तैयार करते हैं, सही, मुलाजमीन के लिए मुराद अनाउंस करते हैं, सही, अपने लिए कुछ और 40,000 पे आप नहीं करते, जो मजदूर की बात करें आप इससे आगे जा रहे हैं। एटलीस्ट 62,000 जो है 62,000 रुपया। मैं ब्रेकअप लूंगा आपसे, किस तरह आप कहते हैं 62,000 रुपए में हो सकता है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नज़ीर, हम बात कर रहे हैं एक मज़दूर के घर के कम से कम खर्च के हवाले से, और एक आम सरकारी मुलाजिम जो ग्रेड 1, 2, 3 में काम करता है, दर्जा चहारम के मुलाजमीन जो कहलाते हैं, सरकार कहती है कि कम से कम हमने उनको 20,000 रुपये तनख्वाह दे दी है। लेकिन मेरे पास इस हवाले से भी इंकशाफात मौजूद हैं कि इस वक्त कितनी तनख्वाह दी जा रही है, और बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जो अभी भी 16-17 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं जा रहे, और बहुत सारे प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही 12-14 हज़ार रुपये दे रहे हैं। मैं इससे आगे भी जाऊंगा, शायद कुछ प्राइवेट इदारे ऐसे भी होंगे, कुछ स्कूल गली मोहल्लों के हो सकते हैं जहां पर तनख्वाहें बिल्कुल ही टीचर्स को भी कम दी जा रही। तो इसमें गुजारा कैसे हो सकता है? अभी मजीद गौरी साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, हाजी इरशाद साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, और गौरी साहब जो थे खर्च बता रहे थे 40,000 रुपया। हाजी इरशाद साहब प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के। हाजी साहब, आप 62,000 जी जी किस तरह? 62,000 नजम भाई इस तरह जी कि सरकार जो ग्रेड 1 के मुलाजिम को सैलरी दे रही है, जी मैंने चार्ट जनाब के सामने पेश किया जी, है, मेरे पास मौजूद है। सैलरी जो मुलाजिम को दी जा रही है वो 9,130 रुपए है। अच्छा, बेसिक पे 9,130 ये तनख्वाह है, ठीक है। बाकी तो अलाउंसेज है। हाउस रेंट हो गया 2,004 पे, कन्वेंस अलाउंस हो गया 1,785 पे, मेडिकल अलाउंस हो गया 1,500 हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये गौरी साहब कह रहे थे कि 40,000 तनख्वाह होनी चाहिए, तो हमारे तो मुलाजिम को 9,000 तनख्वाह मिल रही है। नहीं, तो मिल तो आपको 21,717 रुपए मिल रहे हैं, 9,000 बाकी अलाउंसेज है। बाकी अलाउंसेज टेक होम करें ना, बात टेक होम की बात करें तो 21,000 मिल रही है। तो 21,000 रुपए में एक क्लर्क या एक नायब का ग्रेड 1 से शुरू कर लें, गुजारा हो जाता है। 21,000 में नजम भाई इस होश रबा महंगाई के दौर में कतन गुजारा नहीं होता। अच्छा, ये मैंने एक चार्ट तैयार किया है, सही, कि एक फैमिली जिसमें मियाँ बीवी और 3 बच्चे हों, ठीक है, और 7 वालिदैन हों, ठीक हो गया, 7 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली जो है एक महीने में आटा जो है 2,200 रुपए का 2,200 रुपए का इस्तेमाल करेगी। अगर वजीर आज़म साहब या वजीर आला साहब कहें कि ये ज्यादा है तो वो डिबेट कर ले, ठीक है। चावल जो है वो 15 किलो पूरे महीने में ठीक है, यूज करेंगे 2,250 के, 2,250 के, ठीक। चीनी जो है वो 5 किलो पूरे महीने में यूज करेंगे, सही, 600 रुपए की हो गई। घी जो है वो 10 किलो पूरे महीने में यूज होगा, ठीक है, 3,500। ठीक। दाल चना जो है 2 किलो पूरे महीने में 2 किलो, ये तो इजाजत देनी चाहिए कि जायज है। अच्छा, तो ये 360 रुपए की हो गई, ठीक है। उसके बाद काले चने सही है, वो भी 2 किलो, वो 320 के हो गए। सब्जी जो है वो 2 किलो के हिसाब से ये 9,000 रुपए, ये हमारा ज़रई मुल्क है। अच्छा, सब्जी इस कदर गरीब आदमी की रीच से बाहर महंगी हो हो गई गई है। सब्जी की दुकान पे चले जाए, कोई भी चीज 100 रुपए कम से मिलती नहीं है, 150-200 रुपए किलो तक हाँ। अपना सब्जी की रेट है। तो ये 9,000 जो है ये सब्जी की मद में एक आपने रख लिया। प्याज निकाल दिए लेकिन इसमें से लेकिन आपने, जो लोग नहीं, प्याज आ रहा है, हाँ जी, प्याज 10 किलो है तो ये 600 रुपए, ठीक।
टमाटर उसके बाद टमाटर जो है 5 किलो तो महीने में एक फैमिली को यूज करने का हक देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर 400 रुपये रख दिया आपने। 400 रुपया रख दिया। चाय जो है दो पैकेट पूरे महीने में ठीक है 440 रुपए। ये छोटे पैकेट आपने लगाए पाइया वाले, छोटे गरीब आदमी है ना, गरीब मुलाजिम है बेचारा। सोप आ टॉयलेट सोप जो है ये 12 अदद, बर्तन भी साफ करने हैं, नहाना भी है, सारा कुछ है। ठीक है तो 960 रुपए। सही। वॉशिंग पाउडर जो है 2 किलो 600 रुपए। ठीक है। सुर्ख मिर्च 1 किलो 900 रुपए। सही। गरम मसाला जात 300 रुपए। ठीक है। पूरे महीने में 300। दूध आपने डाल दिया 2 किलो डेली का 120 रुपए किलो और 7200 रुपए। 7200 रुपए। अच्छा। तो 2 किलो बिजली 5000। बिजली बिल जो है वो 5000। ठीक है। इससे कम बिजली का बिल आ ही नहीं सकता। सही है। सिर्फ पंखा चलाए ना, गर्म हवा देने वाला पंखा। गैस का ठीक है, गैस का काम आता है 400 रुपए, अभी हुकूमत ने बढ़ाया भी है लेकिन ठीक है। पानी का बिल जो है वो 300 रुपया। ठीक है। अब इसमें मेरे ख्याल में कोई भी हमने ज्यादा चीजें नहीं डाली। बच्चों के तालीमी अखराजात आप किसी प्राइवेट छोटे स्कूल के डाल दिए आपने। तालीमी अखराजात जो हैं वो इसमें नजम भाई सरकारी स्कूल हर एरिया में नहीं है। अच्छा, आपने 12,000 रुपए डाल दिए। दूर दराज होने की वजह से अगर प्राइवेट स्कूलिंग नहीं भी करते, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं तो पिक एंड ड्रॉप के लिए खर्चे बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। रहायशी इलाकों से, बाज़ इलाकों में, तो वो एवरेज ये हमने किराया मकान 15,000 किराया मकान जो है वो 15,000 रुपया, 62,330 रुपए आप कहते हैं होने चाहिए। और इसमें अभी जो है मेहमान नवाजी, कोई शदीद और तवील बीमारी, खुशी गमी त्योहार वो नहीं शामिल किया। वो शामिल नहीं है, इसलिए कि ईद के मौका पर कपड़े, जूते बच्चों के नए कपड़े वो डालें तो खर्चा कहां से कहां चला जाएगा। ठीक है, आपने मार्केट रेट पे बनाया सारे का सारा, तखमीना आपने गरीब आदमी को यूटिलिटी स्टोर पे नहीं भेजा, आपने यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज सस्ती चीज है ना, दस्तयाब नहीं है। अच्छा, दस्तयाब नहीं है, उधर भी लाइनें लगती हैं। आप ये कह रहे हैं कि 62,000 रुपया जो है होगा तो फिर जो है उसका गुजारा होगा इज्जत के साथ, जो खर्चे आपने लिखे में सारे के सारे फिर गुजारा होगा, मुश्किल से गुजारा होगा, उसमें गमी खुशी नहीं है। सही। किसी किस्म का एंजॉयमेंट नहीं है। ठीक है। पार्कों में जाने आने की कोई सलामी शादी शुदी हो जाती है, सलामी देनी पै जाती है इस तरह का। क्यों जुवैद इकबाल साहब की तरफ बाकी दोस्त भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। जुवैद इकबाल साहब, ये जो खर्चा है ये जरा थोड़ा सा इज्जतदार बंदे का खर्चा लग रहा है। जी भाई बिल्कुल, देखिए हमारे मुल्क में 3 किस्म की क्लासेस हैं। हाँ। एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। सही। तो ये मिडिल क्लास का तकरीबन आप कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास, वो भी नॉट अपर लोअर मिडिल क्लास। अभी इसमें गाड़ी कोई मोटरसाइकिल नहीं डाली भी, इसमें उसका पेट्रोल नहीं डाला हुआ, एंट्रेंस नहीं है। और मैं देख रहा था कि एक चीज इसमें से मैं वो प्याज प्यूज के खर्चे निकाल के अगर मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन में डाल दूं तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मिस हुई हुई है, वो बड़ा अहम खर्चा होता है जी, बड़ा ठीक ठाक किस्म का। वो अभी इसमें लेकिन आपने टमाटर वगैरह जो डाल दिए थे ना अलहदा से ट्रांसपोर्टेशन, और अगर आपको होरी साहब के रिक्शों में जाना पड़ गया तो 150-200 रुपये मांगना और खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ जाएगा। तड़का तो टमाटर से ही लगता है ना जी, मसाला जहाज से, इसलिए उन्होंने तड़का लगाया, तड़का लगा दिया उन्होंने। नजम अली साहब, अब जो सब्जी लेने जाए ना, हाँ जी, किलो का रेट नहीं बताते, पाइये तो बताते हैं। अदरक 100 रुपये पाइया, हाँ 100-125 रुपये पाइया का रेट दस देने। हाँ जी, ये सही। गुजारिश ये है कि मेरा तो एक सवाल है आपके तवज्जुह से, मैं पूछना चाहना वज़ीर आला नूं कि साडा ज़रई मुल्क है, ठीक है जी, साडे इस मुल्क दे विच सानू अपनी ही ज़रई अजनास जड़ियां ने वो इन्नियां महंगियां मिलदियां ने, कित्थे तुहाडियां ईमानदारियां गईयां ने, कित्थे तुहाडी ईमानदारी। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। शलजम लेने जाए ना, कभी शलजम समझे कि बड़ा सस्ती सब्जी है, शलजम लेने के लिए चले जाए ना, वो उनसे पूछो कहते हैं 100 रुपए किलो है। सर इन्हां दी ईमानदारी सानू लै डुब्बी जे, ठीक है जी, सानू इहो जी ईमानदारी नहीं चाहिए। ਇਹ बड़ा बंदा ईमानदार है जी, ਇਹ बड़ा ईमानदार अफसर लगे ਉਹ सारे उन्होंने थल्ले तक भुखा मार देता, दुनिया रोल के। नजम भाई, इंसाफ के लिहाज से बात करूंगा जी। अब ये इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा अच्छा नारा दिया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, सही, रियासत मदीना बनाया जाएगा। आज मेरा ये सवाल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से, कि खुदारा हमें ये तो बताएं कि कौन सा इंसाफ आपने किया है, कौन सी आपने डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दी है। मिल गया ना 25% आपको, 25% आप। नजम भाई ये नोटिफिकेशन मैं साथ लेकर आया हूँ, ये 2-3 नोटिफिकेशन देखे। अच्छा, जब 150%
सेक्रेटरी साहबान, डीजी साहबान ने अपने लिए लिया सही 150%। वो ढेरी लगा दिया वो इनिशियल पे नहीं लिया नजम भाई। हाँ जी, अफसरान के लिए जब बुजदार साहब ने 150% दिया तो वो इनिशियल पे नहीं दिया, वो रनिंग पे दिया। सही। अब इस्लामाबाद में मारे जाकर हमने खाई, सही। धरने दिए, एहतजाज किया। इमरान खान साहब की बनाई हुई कमेटी, परवेज खटक कमेटी ने 25% जो दिया ही, तो वो फाकी मुलाजमीन को तो 25% रनिंग पे दे दिया। सही। आपको तो बेसिक पंजाब की हुकूमत ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। एक तो 1 मार्च की बजाय जो वफाक में 1 मार्च को मिला, इधर 1 जून को दिया। वफाक में रनिंग में मिला और पंजाब में उसको इनिशियल पे दे दिया। ये 25 की बजाय ये 10% रह गया। ठीक हो गया। ये मुलाजमी दुश्मनी में जिस कदर ये ब्यूरोक्रेसी मैं आगे पिछले चली बार गई, देख रहा था, इसके कसूरवार हुक्मरान है। मैं देख रहा था, मुझे दावतनामा भी उनका आया, बाकायदा एहतजाज करने लगे थे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चर, स्टाफ एहतजाज करने लगा था कि उनको तो मिला ही नहीं वहां पर। हाँ, तो बिल्कुल वो भी एहतजाज में है। और उनको नहीं मिला। ये मुहर्रम का महीना निकलता है तो एहतजाज जो है बड़ी शिद्दत से एहतजाज शुरू होगा। ये 25% के ऊपर फिर शुरू हो जाएगा। फिर शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के बाद में निकलेंगे। चूंकि बड़े महकमों की जब हम बात करते हैं तो सेहत और तालीम के बाद बल्दियात बड़ा महकमा आता है, आपका भी महकमा है, उसमें बल्दियात में भी नहीं मिला। बल्दियात के मुलाजमीन को आप देखें कि किसी भी बल्दियात के मुलाजम को ये 25% नहीं मिल रहा। ये पूरे पंजाब में बीइंग ऑटोनमस बॉडी। सही। अब मुझे ये बताया जाए कि ऑटोनमस बॉडी एक तो एलडीए है, सही, वो सोर्स जनरेटिंग अथॉरिटी पैसे कमाती है। पीएचए है, वो सोर्स जनरेटिंग अथॉरिटी है, पैसे कमाती है। वासा है, पैसे कमाता है। तो दीगर ये जो अपना जिनको ऑटोनमस बॉडी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी के या टाउन कमेटी के मुलाजम है, उनके पास तो ये कोई नहीं है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ना कोई कमर्शियल प्लॉट वो बेचते हैं। सही है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। जो 25% है उसका एक नया तनाज़ा जो शुरू हो गया वो ये है कि आप किसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पर नहीं दिया जा रहा कि टाउनस बॉडीज़ हैं नहीं दे सकते। महकमा बल्दियात को नहीं दिया जा रहा। टेफ्टा के मुलाजमीन का मुझसे काफ़ी रब्ता हुआ, उनको नहीं दिया जा रहा। तो फिर भाईजान कैसे गुजारा होगा, किस तरह आगे जो है घर चलेगा? तनख्वाह आप दे रहे हैं ग्रेड 1 के मुलाजिम को 21,000 रुपया टोटल मिला के, और ख़र्चा जो है वो 62,000 तक है। किस तरह होगा? मज़ीद आपको बताते हैं कि मज़दूरों का हाल क्या है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन तमाम मुलाजमीन के हवाले से जिनकी तनख्वाहें जो हैं इस वक्त 20-20 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से मुकर्रर की गई हैं। बहुत सारी जगहों पर ये भी नहीं मिल रही। मजीद गौरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहते हैं कि कम से कम 40,000 रुपये हों तो एक मजदूर का गुजारा हो सकता है, लेकिन उसकी दिहाड़ी नहीं लगती। कोई 15,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है। और हाजी इरशाद साहब यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करते हुए वो कह रहे हैं एपका की तरफ से कि 62,000 रुपये, 62,000 से भी कुछ 200-300 रुपये ऊपर हों तो गुजारा हो सकता है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर फेडरेशन के मरकजी रहनुमा हैं, तर्जमान हैं उनके। यहाँ पर बिल्कुल पूरी वर्किंग के साथ आए हुए हैं कि एक मजदूर का, जनाब जावेद इकबाल साहब, कितने में गुजारा हो सकता है? सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह मजदूर की आवाज़ बने हैं। देखें, गुजारा तो जितना इन्होंने कहा वो भी कम है मेरे हिसाब से, अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन इस वक्त बेसिकली बात यह है कि मैं बात करूंगा एक आम आदमी की। जो आम आदमी की गवर्नमेंट ने सैलरी मुकर्रर की है वो है 20,000 रुपये, जो अभी मुकर्रर की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक 20,000 रुपये नाफिजुल अमल नहीं हुई है, सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद है। अभी उसका कोई, ये 1 जुलाई से होनी चाहिए थी, ये 1 जुलाई से होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये ना डीसी ऑफिस में गई है, ना डीसी ऑफिस से इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी हुए। होता ये है कि ये जब आप बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं कि बजट नाफिज हो गया है, लेकिन बजट में मंजूर की हुई जो सैलरी थी 20,000 रुपये वो नहीं, अभी तक नोटिफाई नहीं की गई। बिल्कुल नहीं सर। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं 2 सितंबर 2020 को इलेक्ट हुआ तो उस वक्त जो मेरे मजदूर था उसको ये सैलरी मिल रही थी सिर्फ 7,715 रुपए। 7,715 रुपए। उसके अंदर देखें वो 18,500, 17,500 पिछले साल ये उसकी बात करें जी। उस वक्त नोटिफिकेशन मौजूद था, लेकिन जो हमारे एसी साहब हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं था किया हुआ। डीसी साहब 7,000 रुपया मजदूर को दे रहे थे जी सर।
और मुझे इतनी मुश्किलात हुई, मैंने 6 महीने इसके ऊपर वर्किंग की। और एक निजी चैनल के न्यूज़ डायरेक्टर हैं फवाद साहब, उनकी मेहरबानी, वो मेरे साथ स्टैंड किया उन्होंने। हमने डीसी ऑफिस के बाहर प्रोग्राम्स किए और मेरे साथ गवर्नमेंट के भी 3 बंदे, उनका बहुत शुक्रिया वैसे उस चीज़ के ऊपर, एक सेनेटर डॉक्टर जरका और सेनेटर मियाँ महमूद रशीद साहब और जो फवाद साहब हैं वो, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। उसके बाद जाके नोटिफिकेशन निकला 17,923 रुपये बिग सिटी का और 17,500 रुपये अदर सिटीज का। अच्छा, इसी तो 20,000 अभी भी नहीं? अब 20,000 अभी भी नहीं है। तो हमारा बंदा देखें, वो बिल्कुल जो लोअर क्लास का बंदा है, वो उसका मिनिमम बजट जो मैंने आपको दिया है वो भी 33,500 रुपये है, यानी कि वो हाफ से ऊपर है। अब मैंने ये यानी कि 17,000 18,000 वो कमा रहा है और 33-34,000 का आप कम से कम बजट दे रहे हैं, इसका मतलब कि आधे पैसे उसके अभी भी मैंने उससे कैसे ब्रेकअप, ये क्या है? आटा आपने 40 किलो लिखा है जी, और 4 अफराद के लिए 950,000 रुपये, 1900, मेरे ख्याल आपने यूटिलिटी स्टोर के रेट हैं जी, क्योंकि लोअर तबके का है। घी आपने 5 लीटर 260 रुपए का लिखा है और 260 रुपए में इस वक्त नहीं मिल रहा, 300 रुपए से ऊपर चला गया अगर आप अच्छी कंपनी का लेने चले जाए मार्केट में। तो वो भी चीनी 3 किलो आपने 85 रुपए की लिखी है किलो के हिसाब से, और 85 रुपए सरकारी रेट है जी, और मुश्किल है जो कहीं से मिले। सही है। दूध जो है आपने वो 140 रुपए लिखा है, वो थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है, लेकिन वो पानी वाला ना जी। अच्छा, पानी वाला, खालिस दूध लिखा है, खालिस दूध लिखा। साबुन आपने लिखा है जी 240। अच्छा, मैं उसमें आपको एक बड़ी टर्निंग पॉइंट बताऊं। मैंने उससे पूछा, ये मेरे एक पार्ट टाइम जो मेरा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी इतनी है, मैंने उससे पूछा यार ये बजट तो आपने इतना बताया मुझे, तो ये आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ, तनख्वाह तुम्हारी है, तनख्वाह इतनी नहीं है, ये कैसे मैनेज करते हो? कहता है जी वो हमने हमारे मोहल्ले में जो शॉपकीपर है, कुछ चीजें हम उससे लेते हैं, कुछ चीज़ें हम जो है ना यूटिलिटी स्टोर से लेकर आते हैं। तो जो चीज़ें हम उससे लेते हैं वो हम उसके साथ उधार पे चलते हैं, आधे दे देते हैं, आधा फिर हमारा पेंडिंग है। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो आपने ये जो है दवाइयों का खर्चा 1000 रुपये रखा, गोश्त का खर्चा भी 1000 रुपया आपने बीच में रखा, सब्जी जो है 3000 रुपये की डाली, स्कूल फीस 200 रुपया रखी, सिर्फ सरकारी स्कूल है ना जी, सरकारी स्कूल में किताबें मुफ्त हैं और 25 रुपीज़ फीस है, 25 रुपीज़। ज़्यादा ज़्यादा आपने खर्चा 200 रुपया रख लिया। यूनिफॉर्म प्लस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपने 2000 रुपये में कर दी, मेहमानदारी में आपने रख दिए 2000 रुपये रख दिए। ये तो रखे हैं, अगर ये ना हुए तो उसकी बचत है, अगर कोई आ गया तो घर में जान से मारा गया बेचारा। तो लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि जो तनख्वाह है वो 17,900 रुपये बिग सिटी में और 18,000 भी नहीं, और खर्च जो है वो 34,000 के करीब, आपने 33,516 रुपये है। तो आधी तनख्वाह जो है वो आधे पैसे उसको मिलेंगे। ये सारे आप सब ने जो हिसाब लगाए हैं, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे मुझे पहले इसका जवाब दें कि कमाता बंदा आधा है, खर्च उसका दुगना है, कैसे पूरा करता है? सर इसमें बास इस तरह भी होता है कि लोग जो है वो पार्ट टाइम काम भी कर लेते हैं, उससे हटकर कुछ ना कोई गुजारा कर लेता है। कोई घर पे जो है कोई चीज लगा लेता है, कोई बाहर कोई चिप्स लगा लेता है, कोई बाहर अपने घर के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग का छोटा सा लगा लेता है, कोई चीज लिफाफे बना लेता है, कोई और चीज पैकिंग वो कर लेता है। गुजारा तो देखें करना है, जब जिंदगी में पैदा हुए हैं फाइट तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में उसका सरकार की या एक काम से इस वक्त जो हमारा शहरी है, जो मजदूर है, मेहनत का एक काम से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा। इसी तरह जी, मैं गौरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। नजम अली साहब, ये तो वो बता रहे हैं ना जो काम कर रहे हैं जी मजदूर, इतने तो ज्यादा नौजवानों की तादाद बेरोजगार है, जिन्हों को रोजगार कोई नहीं। सही, जेड़े सुबह दिहाड़ी लगान जाते हैं, शाम को खाली हथ वापस आते हैं, जेड़े सुबह रक्षा चलान जाते हैं और शाम को कुछ सिर्फ पेट्रोल या ईंधन का खर्चा लैके आते हैं। नौजवानों को हाथों की डिग्रियां ने और शाम को शवारमे बेचते हैं। मेरे को ऐसे यूनिवर्सिटी के तालब इलम ने शवारमे तो बचत हो जाती है। मैं कहना सर तुसी देखो तो सही ना कि डिग्रियां उन्होंने हथा च शवारमे वास्ते डिग्रियां लईयां ने, मां बाप ने ना पढ़ाया तो शवारमे बेचन लई। गुजारिश है कि तो अच्छी बात है। इतराज है सर, मेरी बड़ी बात सुन, इतराज है कि डिग्री का मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना डिग्री लेके जो है ना वो कोई मेरी बात सुने, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लीडर है, आप मुझे ये बताएं आपको शाम को शवारमा लगाना पड़ जाए तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं तो रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है। देखिए मेरी बात सुने, मेहनत में कोई मायना नहीं है, मैं मेहनत का शाद भी हूं, मैं भी मजदूर तबके से ऊपर आया हूं। गुजारिश ये है कि बेरोजगारी आम है, चोरियां आम है, डकैतियां आम है, टिकटॉकर आम है, फहाशी आम है, बेहयाई आम है, नाइंसाफी आम है। इस मुल्क ने हमें दिया कैसे इंसाफ? हुकूमत ने ना इंसाफी दी, 8 रुपए वाली बिजली 20 रुपए में दी, फ्री इलाज हमें 400 रुपए महंगा मिला। यार केड़े तुसी सेहत कार्ड आ रहे हैं सर, सेहत कार्ड आ रहे हैं, सरकार दे रही है मजदूरों को भी। हुकूमत, मक्कारों की हुकूमत,
सर सेहत कार्ड आ रहे हैं ना और सर साढ़े सेहत ही खराब हो गई ने कार्ड की लाके करने ने सी। और जिस मुल्क में पैराडोल खरीदने पैसों से मिले, आपको 3-3 डोजें कोरोना की फ्री लग रही है। और यार सालों तुझे और नहीं पैसे में चले जाए, वो जरूर लगवानी चाहिए, जरूर लगवानी चाहिए। यही सवाल आपने जो बजट दिया यहाँ पर, वो आपने दिया कि 21,000 22,000 रुपये तनख्वाह है, 21,171 रुपये समथिंग इस तरह की आपकी ये तनख्वाह है, और 21,717 रुपये मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, खर्चा है 62,000 रुपये। तो ये किस तरह पूरा करते हैं कि फिर ऐसा मतलब उतली कमाई नहीं देने? नजम भाई, ऊपर वाली कमाई बिल्कुल आम सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं, फिर कैसे पूरा करते हैं? गुजारा कैसे होता है वो यही है, आधार पे चलते हैं मुलाजिम। गली महल्ले में जो स्टोर होते हैं उनके साथ उधार तो देना भी है ना, कितने देर उधार रखेंगे आपको, अगले महीने देना भी है ना। पार्ट टाइम के धक्के खाते हैं। ब्याह शादियों के जहाँ फंक्शन होते हैं उधर ये दर्जा चहारम के मुलाजिम के क्लर्क तक बेचारे वो सर्विसमैन बने होते हैं, होटलों पे सर्विसमैन के तौर पर रात को काम करते हैं, मेरे वाली गल रात दिन काम कर रहे हैं। और ये तजलील है अपना इस पढ़े लिखे मुआशरे के वाला से। सरकारी मुलाजिम जो है वो एक नौकरी से, यही बात जावेद साहब भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं कि एक नौकरी से और एक जगह काम करने से गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा नजम भाई। दूसरी बात ये देखें, अब ये 25% की बात मैं पहले भी कर रहा था, 25% वफाकी हुकूमत ने अगर दे ही दिया बड़े एहतियाजों के बाद, वफाकी हुकूमत दे रही है रनिंग सैलरी के ऊपर, और ग्रेड 1 था 22 तक उन्होंने दे दिया, रिवाइज कर दिया नोटिफिकेशन उन्होंने, 1 to 19 था, उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया है, वो 22 तक दे दिया। ठीक, वो इसीलिए मनो इम्प्लीमेंट हो गया, जो परवेज खड़क साहब की कमेटी ने, शेर शी साहब की कमेटी ने डिसीजन लिया, में हो गया, पंजाब में नहीं, वो सबको मिलना था। सही फर्क है नजम भाई, उधर सबको मिलना था, ब्यूरोक्रेट जो है वो भी डिप्राइव थे से, उन्हें मिलना था, इसलिए वो इंप्लीमेंट हो गया। पंजाब में हमारे अफसरान जिन्होंने हमारी बात करना होती है, सेक्रेटरी फिनांस है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, यही हमारे लिए और हर बड़े बड़े डीसी उन सब ने 150%, उन्होंने 150% लिया। अच्छा ये बताइए, ठीक है, बल्दिया के मुलाजमीन को ये 25% नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को नहीं मिल रहा, ऑटोनमस बॉडीज के तौर पर कहा जा रहा है कि इनको नहीं मिलेगा, इन्हें दिया गया गवर्नमेंट ने। सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कह रहा है, फिर मुझे तो सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा। आप जो कुछ मुझे बता रहे हैं, मेरी बात, वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि ये 25% सिर्फ उस मुलाजिम को नहीं मिलेगा जिसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हो पहले, 100% या उससे बढ़कर कोई बेनिफिट मिल रहा है, बेसिक पे के 100% के बराबर या उससे बढ़कर कोई स्पेशल अलाउंस मिल रहा है। सही। तो जब ये मुलाजमीन बल्दिया के हों या यूनिवर्सिटी के हों, इनको बेसिक हटकर कोई नहीं मिल रहा, ये सही है, ये बड़ी बड़ी वेव उठ रही है पंजाब के अंदर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो सब कहना चाह रहे हैं, सारी बातें तो गौरी साहब की ठीक है, लेकिन जो तालीम वाली बात है ना, तालीम देखे इंसान को शौर देती है। अच्छा, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट मुलाजिम हूँ, लेकिन मैं इस जॉब के साथ डेफिनेटली मैं भी सरकारी मुलाजिम, मेरा गुजारा नहीं होता। मैंने सुबह अखबार भी बेचे हैं, अनारकली दुकानों पे भी काम किया है, लोगों के घरों में वायरिंग का काम भी किया, ठीक है, तो इसमें आर कोई नहीं महसूस किया। यानी कि आप सजेस्ट करते हैं कि दूसरा काम कर लेना चाहिए। देखें, आपको शऊर, आपको तरीका आएगा जब आप तालीम हासिल करेंगे। तालीम आपको सिखाती कि आपने इस काम को कैसे हैंडल करना है। तालीम ये नहीं सिखाती कि आपने रेडी नहीं लगाया। इसमें हर्ज नहीं है जो जुवेद साहब कह रहे हैं, लेकिन मेहनत में हर्ज, लेकिन बात यह है कि जब स्टेट ने मुलाजमत दे दी, मुलाजम रख लिया, तो उसको सैलरी रीजनेबल मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल कि वो बाइज्जत सर्वाइव कर सके, जिसकी बात की जाती है बार बार। मेरी बात सुने, मैं जो है सब यहाँ पर आपसे एक चीज पे जाकर सो जाएगा। आपकी बात तालीम जो है वो रोजगार के लिए नहीं है, तालीम आपके शऊर को उजागर करने के लिए, तालीम आपको आपका विजन ब्रॉड करने के लिए, बिल्कुल आपके इसलिए नहीं कि आपने उसके जरिए रोजगार कमाना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंसान की बुनियादी ज़रूरत जब पूरी नहीं होगी और उसका घर का खर्च ही नहीं चलेगा, और उस तालीम को उसने क्या करना है, उस डिग्री को उसने क्या करना है, अगर उसके काम वही तो इम्तिहान है सर। उसने उसको यूटिलाइज करना है कि अपने माइंड सेट को यूटिलाइज करना है। मुझे याद है जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं था, तो मैंने ऐसे आइडियाज़ बना के काम किया। अभी ये आप देखें,
अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जाएं तो वहाँ पर उनको कटिंग जाती है टेंडर सर्विस की। ये जिस वक्त मैं स्टूडेंट बन के निकला तो फारिग था मैं भी, मैंने उस वक्त ये सर्विस शुरू की सबसे पहले कि टेंडर कार्ड्स के प्राइवेट कंपनीज में गया, उनको कहा कि जी आप अखबार क्यों खरीदते हैं, मैं आपको ये सर्विस मुहैया करता हूँ। तो मैंने उनको टेंडर सर्विस भेजने शुरू की। इस आप आइडियाज दें, आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, आप इसमें बड़े कामयाब होंगे। लेकिन असल सवाल ये है, असल सवाल ये है, मेरा इख्तलाफ है, तालीम अपनी जगह, तालीम अपनी जगह है, लेकिन जो स्टेट की जिम्मेदारी है एम्प्लॉयमेंट दे दी। और सवाल सबसे बड़ा ये है, सवाल सबसे बड़ा ये है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए, मजीद गौरी साहब में सर्वाइव करने के लिए सैलरी देना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में ज़रूर गौर करना चाहिए सरकार को कि जब घर का खर्च कम से कम 40,000 या 60,000 है, 33,500 35,000 है, तनख्वाह आप उससे आधी दे रहे हैं, तो फिर अगर यहाँ पर चोरियाँ होंगी, डकैतियाँ होंगी, करप्शन होगी, लोग जो है हाइपरटेंशन का शिकार होंगे, डबल काम करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? आप पर आयद होगी। ये कोई वजीर ख़जाना मुझे किसी मजदूर का बजट बनाकर दिखा दे, मैं उसको मान लूँ। अल्लाह हाफिज़।